नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी। बहुत सारे लोगों के मन में बीएच सीरीज़ को लेके बहुत सारे सवाल आते हैं। आज मैं उन सभी का जवाब आपको बताऊंगा और बीएच सीरीज़ के बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। इसके लिए आप मेरे साथ अंत तक वीडियो पे ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले अगले वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले तो ये बीएच सीरीज़ है क्या। बीएच सीरीज़ है, बीएच मीन्स भारत सीरीज़ है ये। भारत सीरीज़ मीन्स पहले जो नंबर प्लेट होती थी वो अलग अलग स्टेट की अलग अलग नंबर प्लेट होती थी व्हीकल्स की, लेकिन अभी क्या कर दिया, कंसोलिडेटेड एक ही कर दिया है। पूरे भारत में वही नंबर प्लेट बनेगी, तो उसको बोलते हैं हम बीएच सीरीज़। तो ये बीएच सीरीज़ कौन ले सकता है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बीएच सीरीज़ 3 क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग ले सकते हैं। पहला है रक्षा क्षेत्र से जुड़े, मीन्स डिफेंस के लोग ले सकते हैं। डिफेंस के लोगों में बार बार ट्रांसफ़र होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, तो इसके लिए डिफेंस का कोई भी बंदा बीएच सीरीज़ नंबर के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद है दूसरा, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कर्मचारी भी ले सकता है इसको। और तीसरा है कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो उसमें जो कर्मचारी हैं वो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कुछ अलग। ये जो मैंने ऊपर बताया डिफेंस का और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, वो कोई भी ले सकता है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कोई कंपनी है, कंपनी का कर्मचारी कब ले सकता है। कंपनी का कर्मचारी तभी ले सकता है जब उस कंपनी की देश में 4 या 4 से अधिक स्टेट में शाखाएं चल रही हो, ब्रांच चल रही हो। 4 या अधिक स्टेट में अगर कोई ब्रांच किसी कंपनी की चल रही है तो वो भी बीएच नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं ले सकते हैं। लेकिन डिफेंस के लोग या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी कभी भी बीएच नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएच सीरीज नंबर प्लेट की शुरुआत 2021 में हुई थी। बीएच सीरीज की शुरुआत करने का एक उद्देश्य ये था, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं और जो डिफेंस के पैरामिलिट्रीज के कर्मचारी हैं, उनको बार बार स्टेट में जाने के लिए अलग अलग स्टेट में जाना पड़ता है। ड्यूटी पे जाने के लिए अलग अलग स्टेट में ड्यूटी आ जाती है उनकी, तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफ़र करवाते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है। तो इन सारी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए ये बीएच सीरीज़ की शुरुआत की गई थी। इससे क्या होता है, बीएच सीरीज़ आपको 2 साल के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन इसका करवाना पड़ता है। 2 साल के लिए आपको वो नंबर मिल जाता है, उसके बाद में उसको अपडेट करना पड़ता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, बीएच सीरीज़ आपने ले लिया है, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहला तो यही फ़ायदा हो गया कि आप दूसरे स्टेट में कहीं भी जाते हैं तो आपको बार बार वहाँ से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा फ़ायदा इसका यह है, आपको एक साथ पूरा रोड टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। 2 साल के लिए आपको रोड टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर अगले 2 साल बाद में फिर आपको 2 साल के लिए, इस प्रकार से 2-2 साल का आपको रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एक साथ आप पूरा रोड टैक्स पे करने से बच जाएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो बीएच नंबर से आपको कुछ परेशानियां भी सामने आ सकती हैं, क्योंकि रोड टैक्स आपने 2 साल के लिए पे किया है, बाकी व्हीकल्स में आप लाइफ टाइम का रोड टैक्स पे करते हैं। तो इसमें 2 साल बाद में आपको रोड टैक्स फिर से पे करना है। ये जानकारी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर 2 साल बाद में रोड टैक्स पे नहीं करते हो तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो 2 साल के लिए हुआ है। इसलिए जैसे ही 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं आपको फिर से रोड टैक्स पे करना है। आप जिस स्टेट में रह रहे हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं रोड टैक्स पे करने के लिए। अब बात आती है कि बीएच नंबर लेने के लिए क्या करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कार्रवाई किस प्रकार से की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, तो आप इसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा भी मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, जैसे मैंने पिछली बार बनाया था कि ऑनलाइन एफआईआर किस प्रकार से दर्ज की जाती है,
पुलिस अगर एफ़आईआर दर्ज ना करे तो क्या करें। तो अभी स्क्रीन के ऊपर मेरा ऑनलाइन एफ़आईआर दर्ज कैसे की जाती है उसका विंडो खुला हुआ होगा। अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो उस पर क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हैं।